Hello everyone and welcome to the 5th episode of Pune Times Mirror Ray of Hope, where we speak with Pune's renowned doctors who share stories of hope, positivity with our viewers. In today's episode, we'll be discussing about polycystic ovary syndrome, जिसे common language में PCOS भी कहा जाता है. PCOS is a common condition that causes irregular, unusual and long periods. Let's discuss this condition with Dr. Samida. Let's go in. PCOS is a journey that we didn't choose, but it's the one that we all will conquer if we know about it. Let's understand the term PCOS from Dr. Samida. Hello Dr. Samida, could you explain us कि what exactly is PCOS और एक लड़की को कैसे पता चलता है कि उसे PCOS है? Hi Shreya, first of all I congratulate you all guys that you have taken these efforts to bring about the awareness of PCOS, which is such a significant disorder these days. So PCOS ये reproductive age group की महिलाओं में पाई जाने वाली common hormonal imbalance की प्रॉब्लम है. अभी आम तौर पे क्या होता है, इवन द फीमेल बॉडी में कुछ प्रमाण में मेल हार्मोन्स मौजूद होते हैं, अभी जिसे हम एंड्रोजेंस कहते हैं. नाउ पीसीओएस के पेशेंट्स में ये मेल हार्मोन्स एक्सेस अमाउंट में सिक्रेट होते हैं, विच डिस्टर्ब्स द ओव्यूलेशन एंड विच कॉजेस इरेगुलर साइकिल्स टू हैपन. अभी किसी भी लड़की को कैसे पता चलता है कि उसे पीसीओएस है, उसके कुछ टिपिकल सिम्टम्स हैं और एक स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है. अभी पीसीओएस के फीमेल्स को इरेगुलर साइकिल्स हो सकते हैं, बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है साइकिल्स के दौरान, जिसकी वजह से उसका ओव्यूलेशन इरेगुलर होता है. सेकेंडली दे कैन हैव वेट गेन. थर्डली चेहरे पे अत्यधिक बालों का बढ़ना, दैट इज़ एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ, स्किन का ऑयली होना, स्किन पे पिंपल्स या एक्ने होना, बालों का झड़ना, स्काल्प हेयर का झड़ना और इनफर्टिलिटी. दिस कुड बी द कॉमन सिम्टम्स ऑफ PCOS, राइट. अब इन पेशेंट्स में जब हम सोनोग्राफी करते हैं तब उनके ओवरीज में छोटी छोटी गठानें दिखती हैं, जिसे हम सिस्ट बोलते हैं. देयरफॉर द टर्म पॉलीसिस्टिक ओवरीज. फाइन. अभी किसी भी पेशेंट को PCOS है या नहीं, इसका स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है. नंबर 1 इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, नंबर 2 excessive facial hair growth and नंबर 3 polycystic appearance on the sonography. ये तीन में से कोई भी दो सिम्टम्स अगर पेशेंट में मौजूद है तो हम उसे PCOS करके डायग्नोस करते हैं. क्या PCOS और PCOD में डिफरेंस है? देखा जाए तो दोनों भी कंडीशंस में ओवरीज का अपीयरेंस सेम होता है. जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन अपीयरेंस होता है जिसमें छोटी छोटी गठाने या सिस्ट, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, वो प्रेजेंट होता है. सो appearance of the ovaries wise both are same, ठीक है. but PCOS is a more severe form of PCOD. that is the difference. अभी PCOD के कई सारे पेशेंट्स में menstrual cycles regular होती है, so they don't take so much of time to conceive. they conceive with minimum help from a fertility consultant, but PCOS patients may take longer time to conceive. secondly male hormones का प्रमाण भी PCOS patients में PCOD के comparison में बहुत ज़्यादा होता है. so hirsutism, that is facial hair growth and all other symptoms would always be more in PCOS than PCOD. thirdly even the long term consequences on health are more with PCOS patients. अब लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, हाइपरटेंशन दैट इज़ बीपी का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का एबनॉर्मल होना, वेट गेन और ऑल द सिग्निफिकेंट थिंग्स दे आर मोर इन PCOS. सो बेसिकली दोनों के रूट सेम है, लेकिन PCOS आप ये बोल सकते हो PCOD का बड़ा भाई है और मोर एग्रेसिव भाई है. PCOS is a very common condition, but nobody knows कि उसका exact cause कैसा है. डॉक्टर could you tell us कि उसका exactly cause क्या है? जैसे आपने खुद ही बोला श्रेया कि nobody knows what is the exact cause of it. So even I do not know what is the exact cause of PCOS, but definitely it has some genetic predisposition, okay, because it runs in families. ऐसे देखा गया है कि PCOS की फीमेल्स कि मदर्स में, सिस्टर्स में, ग्रैंड मदर्स में और आंटियों में PCOS, इरेगुलर साइकिल्स या इनफर्टिलिटी या डायबिटीज़ जैसी कोई ना कोई कंडीशन ज़रूर मिलती है. सो इट डज हैव सम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन विद द डिजीज़, ठीक है. और PCOS किसी पर्टिकुलर वजह से नहीं होता है. PCOS is a condition that if you have PCOS, you're born with it.
ठीक है, ये किसी चीज़ की वजह से नहीं होता है. द ओनली थिंग इज इट रिफ्लेक्ट्स एट डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ फीमेल साइकिल. सपोजिंग अ गर्ल हैविंग PCOS, वंस शी अटेंड्स द मेनार्की, दैट इज़ उसके सबसे पहले पीरियड्स जब आते हैं, तो यूजुअली PCOS गर्ल्स को पीरियड्स नॉन PCOS गर्ल्स के कंपैरिजन में 2 साल पहले आ जाते हैं. ठीक है, उनके साइकिल्स काफ़ी इरेगुलर होते हैं. देन दे हैव एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. मेल हार्मोन्स का प्रमाण ज़्यादा होने की वजह से इनका वेट गेन होता है. उनको फेस पे हेयर ग्रोथ होने लगता है, पिंपल्स, एक्ने, ये सारी चीज़ें होने लगती है. अभी क्या होता है, दिस इज़ द टाइम व्हेन द गर्ल्स स्टार्ट फीलिंग गर्लिश, यू नो, दे आर एक्चुअली कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स एंड दिस पर्टिकुलर थिंग्स कैन पुट देम डाउन ऑन देयर कॉन्फिडेंस. अभी लड़कियों को ये उम्र में ये नहीं समझ में आता है कि उन्हें ये प्रॉब्लम किसके साथ शेयर करनी चाहिए. सो दिस इज़ द टाइम व्हेन द मदर्स शुड टेक केयर ऑफ देयर daughters and give them that emotional support and that emotional boost. Okay, make them into the habit of eating healthy, make them into the habit of regular exercise. So you can't tell your daughters to just exercise every day. You have to exercise with them so that they do it. Right. You can't tell your daughters that you have to eat this. You have to make it a habit on your table that that particular healthy food should be available for her. So this is how they'll get into the habit of eating healthy food, and this is what is gonna help them forever. Right. Then comes the reproductive age group. ठीक है, मेनार्की हो गया. अभी reproductive age group में when the couple is trying to get pregnant and they face issues in getting pregnant, this is how it reflects in this age group, that is infertility या irregular ovulation. ठीक है, at times some people reflect PCOS in their pregnancy directly in terms of having gestational diabetes mellitus. मतलब उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होता है और तब पता चलता है कि उन्हें PCOS है. So this is how it reflects in pregnancy. During menopause, these patients have very late menopause. मतलब आम औरतों के कंपैरिजन में PCOS के पेशेंट्स का मेनोपॉज थोड़ा लेट आता है, कम से कम 2 या 3 साल से लेट होता है. मेनोपॉज के बाद भी कई बार इनको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की सिम्टम्स हो सकती है. सो दिस इज़ हाउ the same disease showing varied spectrum of symptoms during entire life cycle of the female. Okay. Yeah. क्या हमें बता सकते हो कि क्या PCOS ओबेसिटी की वजह से होता है या ओबेसिटी PCOS की वजह से? श्रेया, दिस क्वेश्चन इज लाइक अंडा पहले आया या मुर्गी. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि those who have PCOS they are born with PCOS. ठीक है, सो उनकी ओवरीज पॉलीसिस्टिक मॉर्फोलॉजी में बनी हुई होती है. लेकिन अगर उनका लाइफस्टाइल सिडेंट्री है, उनकी डाइटरी हैबिट्स फॉल्टी है, तो PCOS उन लोगों में रिफ्लेक्ट होता है. सो वेदर इट इज़ द कॉज ऑफ PCOS or effect of PCOS, weight reduction is the treatment. Okay, here I would also like to mention that 60% of the females have overweight. I mean 60% of the PCOS patients have obesity, but there are around 40% of PCOS patients who have normal BMI. और इन लड़कियों को भी exercise करना चाहिए. Exercise does play a vital role in this lean PCOS patients also. Not for weight reduction, but exercise induces इंसुलिन सेंसिटिविटी. एक्सरसाइज की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस इम्प्रूव होता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है और इसके वजह से मेल हार्मोन्स जो फीमेल बॉडी में रहते हैं वो कम होते हैं. उससे उनका रेगुलर ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाता है. यू मेंशन अर्लियर कि PCOS पेशेंट को फर्टिलिटी में थोड़ा सा इशू आ सकता है. कुड यू टेल अस सम टिप्स जिससे वो लोग नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं? Okay, the first step for PCOS patients to get pregnant naturally is to try for pregnancy at an early age. ठीक है, you know that you have irregular cycles, you know कहीं ना कहीं problem आ सकता है, so why not try to have your first baby before you turn 31 or 32. Okay, second thing is nutrition. So well balanced nutritious diet, a well balanced low glycemic nutritious diet is the crux of the treatment. ठीक है. Thirdly, a moderate exercise, at least 150 minutes per week of exercise is also sufficient for you. 20 to 25 minutes per day. It could be a brisk walking, it could be swimming, it could be cycling, it could be any other outdoor game of your choice which relieves you of stress
which increase the endorphins in your body, and thirdly it induces a very good sleep cycle. So ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है PCOS के ट्रीटमेंट में. ये हो गया एक्सरसाइज के बारे में. अभी लॉट ऑफ टाइम्स ये भी देखा गया है कि PCOS के पेशेंट्स में विटामिन डी का डिफिशियंसी भी होता है. सो एटलीस्ट 15 to 20 minutes of sunlight exposure daily would take care of the vitamin D deficiency too. So you have to include that too in your routine lifestyle. And last but not the least, doing everything of this very consistently. So that is what is the tips for you to get pregnant naturally. Consistency is the key. Consistency is the key. आपने अभी डाइट पे काफ़ी emphasize किया. Could you tell us कि what kind of diet PCOS patients should intake? Okay. See, a well-balanced, low glycemic diet is what a person should focus on for entire life. Okay, so it's not just about what you eat, it's also about when do you eat that. Okay, these days intermittent fasting का बहुत फैड चल रहा है, and believe me, it has shown really good results on lot of patients as well. So make it a point that you have your dinner early at night. Let's say at around 7 or 7:30 p.m. You should not eat anything after that. It's not necessary that you follow a routine diet every day, like 7 बजे ये खाना है आपको, 8 बजे वो खाना है, 10 बजे ये खाना है. So it's not very practical to follow this for an entire life, right? ओनली द बेसिक थिंग्स, लाइक आपको अगर ये भी पता है कि आपने क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या चीज़ें खानी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो इनफ फॉर यू. ठीक है, सो यू हैव टू अवॉइड फैट्स एंड यू हैव टू अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स. सो फैट्स में आप सारी फ्राइड चीज़ों को अवॉइड कीजिए. यू शुड अवॉइड जंक फूड्स, यू शुड अवॉइड the pizzas and burgers and all this packed food sort of stuffs. Then you should be avoiding rice, you should be avoiding potatoes because they've got a lot of glycemic index. Fourthly, you should also try and avoid the high glycemic index fruits like pineapple, grapes, मैंगोज जो सबके फेवरेट होते हैं, एंड बनानाज एज वेल. ठीक है, सो अभी आपको खाना क्या है, आपको ज़्यादा फोकस करना है प्रोटीन इंटेक पे. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो यू कैन वेरी सेफली टेक बॉइल्ड एग्स, यू कैन हैव चिकन एज वेल. ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो ट्राई टू फोकस मोर ऑन पल्सेस, दाल्स, पनीर, टोफू, योगर्ट, मशरूम्स एक्सेट्रा. Fine. Talking about the fertility issue, what if the PCOS patient don't conceive naturally? क्या उनके लिए treatments है? Yes, of course. देखिए, अगर PCOS patients naturally conceive नहीं कर पाते हैं तो this is actually they should take the help of fertility specialist at an earlier age. जैसे मैंने पहले भी बोला, we usually start with a basic treatment that is ovulation monitoring. Here I would like to mention PCOS patients ने LH kits जो आते हैं, ओवुलेशन किट्स जो आते हैं, उन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो फॉल्सली पॉजिटिव आते हैं कई बार, बिकॉज ओवुलेशन किट डिटेक्ट्स LH लेवल्स इन योर बॉडी जो कि PCOS पेशेंट्स में ऑलरेडी एट अ हायर लेवल रहते हैं. ठीक है, सेकेंडली इफ दे डू नॉट कंसीव आफ्टर ओवुलेटिंग फॉर 6 रेगुलर साइकिल्स तो दे शुड स्टेप अप फर्दर विथ IUI ट्रीटमेंट्स. 3 या 4 साइकिल्स IUI करने के बाद अगर उसमें हमें सक्सेस नहीं मिलता है तो वी शुड थिंक अबाउट गोइंग अहेड विथ IVF. हियर आई वुड लाइक टू मेंशन कि इट्स ईजियर टू मेक द PCOS पेशेंट्स प्रेग्नेंट विथ IVF रादर देन विथ IUI. सो इनमें सक्सेस रेट ऑफ IVF भी काफ़ी अच्छा होता है. इट्स क्लोज टू 80% विच इज़ रियली गुड. सो इफ़ यू आर नॉट बीइंग एबल टू कंसीव नेचुरली, डू नॉट हेजिटेट टू टेक हेल्प ऑफ IVF एज वेल. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीव होने के बाद PCOS पेशेंट की प्रेगनेंसी क्या अलग होती है एंड क्या उनको स्पेसिफिक प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? See, PCOS patients are at high risk of developing diabetes in pregnancy. So PCOS patients में miscarriage का रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है. उनको डायबिटीज़ होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया. अभी इन सब चीज़ों की वजह से न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. बेबीज़ को NICU में एडमिशन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं. सो व्हाट केयर अ पेशेंट शुड बी टेकिंग, अ PCOS पेशेंट शुड बी टेकिंग इन प्रेगनेंसी इज द सेम दैट शी हैज़ बीन टेकिंग थ्रू आउट हर लाइफ. ठीक है, शी शुड टेक केयर दैट हर ग्लूकोज लेवल्स डजंट राइज. ठीक है, सो शी हैज़ टू बी एक्टिव थ्रू आउट प्रेगनेंसी. शी हैज़ टू कीप ऑन टेकिंग अ वेरी गुड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट throughout pregnancy, and she has to be also be particular about the medicines, about the diabetic medicines if any she has been prescribed so far. Coming to the very last question of this episode, does PCOS go away with menopause?
Unfortunately not. ठीक है. Once born with PCOS, you're always with PCOS. It does not even go after menopause. In fact, the hormonal and lipid profile of PCOS patient is different from the non-PCOS patients. ठीक है. इन लोगों में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं after menopause. They are at an increased risk of heart disease. They are at increased risk of hypertension, diabetes. In fact, they are also at increased risk of developing endometrial cancer. So even after menopause, these females should be regular about their diet, exercise and a routine follow-up with their gynecologist. Well, that's about you guys, and I'm pretty sure that we have covered everything, right from fertility to puberty to pregnancy care to menopause, and I'm pretty sure we have clarified a lot of myths around it. Thank you, doctor, for your precious time. It was lovely talking to you. Thank you so much, Shreya.